जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं झारखंड के दूसरे जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसे चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह जो था 1769 से लेके 1805 के बीच यह चला था। इस जनजातीय विद्रोह का जो प्रारंभ किए थे वो बेसिकली भूमि जनजाति के लोगों ने किया था। भूमिज जनजाति के लोगों ने यह विद्रोह क्या किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ तो बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है कि ये जनजाति भूमि और नाम जो विद्रोह है उसका नाम चुआर। तो भूमि जनजाति के लोगों को ही चुआर कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे इन्हें क्या कहते थे, चुआर कहा करते थे। अंग्रेजों ने, अंग्रेज जो थे इन्हें क्या कहते थे, चुआर कहते थे, क्योंकि इनका जो रहन सहन खाना पीना क्या था वो थोड़ा गंदे टाइप का रहा करते थे, जिसके कारण से इन्हें क्या कहा जाता, चुआर कहा जाता था। आज भी आप लोग देखते होंगे जो गांव देहात में होता है, कहीं कहीं जो ठीक ठाक नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चुआर कह देते हैं। चलिए तो इस विद्रोह के बारे में जानते हैं। ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ, ये विद्रोह का दमन कैसे हुआ, या फिर ये विद्रोह से क्या क्या रिफॉर्म या फिर क्या क्या परिवर्तन होता है। तो मैंने कल भी क्लास में बताया था, किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मैप। अगर आपको मैपिंग याद है तो फिर वो आधा तो काम वही हो जाता है। देखिए ये हमारा झारखंड है। कल बताए थे हमने जो अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में वो सिंहभूम क्षेत्र के, यानी बेसिकली इस क्षेत्र से अंग्रेज क्या कहाँ मारे थे, झारखंड में एंट्री मारे थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ जब एंट्री मारते हैं तो उन्हें किस विद्रोह का सामना करना पड़ता है, ढाल विद्रोह का। और इन ढाल विद्रोह का जब सामना किए तो उसे लग गया था अंग्रेजों को से जनजातियों को काबू करना आसान नहीं है, क्योंकि झारखंड के जितने जनजाति हैं आज तक वो किसी के मतलब किसी के गुलाम नहीं रहे, यानी किसी को प्रॉपर ढंग से कर या किसी भी प्रकार का उन्होंने नहीं दिया है। तो अंग्रेजों को लग गया से अगर झारखंड में कब्जा करना है, यानी वहाँ की जमीनों को अगर अच्छा प्रॉपर ढंग से राजस्व वसूल करना है तो वहाँ के लोगों को ही कुछ ना कुछ सहायता लेना होगा, यानी वहाँ के लोगों से ही हमें मित्रता करनी होगी। तब अंग्रेजों ने इन भूमि जनजाति को लोगों को क्या किया, अपने यहाँ सैनिक यानी सिपाही बनाया और पूरे झारखंड का गतिविधि जानने लगे। और बेसिकली ये क्या करते थे, जैसे जैसे इस क्षेत्र में जब आगे बढ़ते गए अंग्रेज, तब ये क्या करने लगे, जमीनों को क्या करने लगे, हड़पने लगे। यानी ये जंगल महल तरफ जब गए थे तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो जनजातीय थे, खास करके वहां भूमि जनजाति के लोग रहा करते थे, तो उनकी जमीनों को क्या करने लगे, हड़पने लगे। और उस जमीनों को हड़पने के कगार में, उस जमीनों को हड़पने के कगार में जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जमींदारों को जमीन दे दिया करते थे। यानी देखिए ये है जंगल, मान लीजिए जंगल महल गए, अंग्रेज लोग ने क्या किया, ये जमीन है, मान लीजिए जमीन है, जमीन, इसका जो मालिक है पहले इसमें खेती कौन करता था, भूमि जनजाति के लोग। अब क्या करते थे, इस जमीन को अंग्रेज क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा कर दो। अब जब कर कम मिलने लगा तो इस कर को जब नहीं दे पाने लगे यहाँ के लोग, तब ये क्या किए, इस भूमि को लेके वो जमींदारों को दे देते थे, यानी जमींदारों को, जमींदारों को इस भूमि का क्या क्या करते थे, मालिक बना देते थे। और इन जमींदारों से जो अंग्रेज थे अधिक कर लेते थे, अधिक कर लिया करते थे। अब जब अधिक कर लिया करते थे तब क्या होता था, ये जमींदार जो होते थे कभी कभी अपना कर जो है चुकाया नहीं करने मतलब कर चुका नहीं पाते थे। तब अंग्रेज क्या करते थे, इस जमीनों का हड़प लेते थे और हड़प के क्या करते थे, यहाँ पर बाहरी लोगों को, यानी दूसरे अदर राज्य से कहीं से ला के क्या करते थे, जमीन को क्या करते थे, नीलामी, नीलामी कर देते थे। और वो जमीन को क्या करते थे, नीलामी कर देते थे और बाहरी लोगों को यहाँ एंट्री मार देते थे, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगा। और क्योंकि ये जो भूमि जनजाति थे अंग्रेजों के क्या थे, सिपाही थे, और उस सिपाही से भी यानी सैनिक के पद से भी क्या करने लगे, उन लोग को भगा देने लगे। तो भूमि जनजाति के लिए दोबारा मतलब दोहरी मार पड़ गया, पहला मार पड़ गया से उनकी जमीन भी चली गई, और दूसरा हो गया जो उनको नौकरी क्या करते थे अंग्रेजों के यहाँ या फिर जमींदारों के यहाँ, वहाँ क्या क्या करते थे, वो सैनिक का काम क्या करते थे।
अब जब उनसे क्या क्या मतलब नौकरी भी चला गया और जमीन भी चला गया, तब जो यहाँ के जो भूमि जनजाति के लोग थे तब उन्होंने क्या किया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह करने लगे। इसी विद्रोह को क्या नाम दिया गया, भूमि यानी चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए जो इस विद्रोह के जो मुख्य नायक कौन कौन थे। देखिए इस विद्रोह का जो मुख्य नायक था, यह विद्रोह बेसिकली सिंहभूम, जंगल महल और ये मानभूम शायद क्षेत्र में फैला था। मानभूम क्षेत्र अभी वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में जो था ये विद्रोह फैला था। इस विद्रोह का यानी जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, यानी चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे, उनका नाम था दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह और लाल सिंह। इन्हीं लोगों ने जो ये भूमिज विद्रोह था उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इनका जो बेसिकली नारा था, देखिए एक मिनट इसको हम मिटा के समझाते हैं। देखिए जो ये भूमिज विद्रोह था इसको जो नेतृत्व करता थे झारखंड तरफ से, उनका नाम था दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, लाल सिंह। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जो ये चुआर विद्रोह था वो क्या हुआ था, झारखंड में प्रारंभ हुआ था। और इन लोगों का जो नारा था, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज। इनका जो बेसिकली यही नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज। किनका नारा था, इन लोगों का, यानी जो चुआर लोगों का। और इस विद्रोह को जो दमन करने आए थे, उनको जो दबाने के लिए, उनका नाम था ली गुडायर, कैप्टन फोर्ब्स और मेयर क्राफ्ट। इन्होंने मिलकर इस विद्रोह को दबाने का कोशिश किया। लेकिन मैंने पहले भी बताया था जो आदिवासी लोग रहते थे उनका विद्रोह दमन करना इतना आसान नहीं होता है। यह जब आए इस विद्रोह को शांत करने के लिए तो ये शांत नहीं कर पाए, लगभग शांत करने में क्या रहे, असफल रहे। तब अंग्रेजों को लगा जितना मेरे आय नहीं उतना क्या हो रहा है, इससे खर्चा हो रहा है, क्योंकि युद्ध में अगर जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। जिस कारण से अंग्रेजों को लग गया से अब नहीं, मतलब इन्हीं लोगों का यहाँ लग गया से अब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी शांति बहाल करने के लिए जो चुआर लोगों का बात है उन लोगों का बात मानना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने जो अंग्रेज लोग ने थे 1900 यानी 1805 में जंगल महल को एक जिला घोषित किया, जिला घोषित किया। 1905 में जब इन्होंने यानी अंग्रेजों ने जंगल महल को क्या घोषित कर दिया, जिला घोषित कर दिया। तब जाके विद्रोह शांत हो गया और कहा गया से बाहरी लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दिया जाएगा और जो चुआर लोगों को जो वहां से जो सिपाही के पद से भगाया गया था उनको भी वापस बुलाया जाएगा। इस कारण से यह विद्रोह क्या आ गया, शांत हो गया। अब जानते हैं इस विद्रोह से आने वाले क्या क्या प्रश्न बन सकते, चुआर विद्रोह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1769 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच। चुआर विद्रोह को दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, पहला था गुडायर, कैप्टन फोर्ब्स और मेयर क्राफ्ट। चुआर विद्रोह का नारा क्या था, अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।